गाइस, क्या आप इन कंजंक्शन के बारे में जानते हैं? सच, सच एज, इन सच अ वे, इन तीनों कंजंक्शन में सच का यूज किया गया है। तो क्या इन कंजंक्शन को हम एक ही तरह के सेंटेंसेस में यूज करते हैं? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बिल्कुल गलत है। इन तीनों कंजंक्शन का यूज हम अलग अलग सेंटेंसेस में करते हैं और अलग तरीके से करते हैं। अगर आप नहीं जानते तो ये वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। वीडियो को देखने के बाद 100% आपके डाउट्स जो भी थोड़ी बहुत भी होंगी ना, वो क्लियर हो जाएगी, क्योंकि मैं बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाऊंगी जो सीधे आपके दिमाग में आके छप जाएगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा कंजंक्शन के बारे में हम बात करेंगे, वो है सच। SUH, सच। सच वो सच बोलने वाला सच नहीं। सच का हिंदी होता है ऐसा या इस तरह का। हम बहुत कॉमन सेंटेंसेस है ना, ऐसे बोलते हैं ना, ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, इस तरह के स्वार्थी लोग तो मुझे देखना भी पसंद नहीं। तो ऐसे या फिर इस तरह का जो हम बोलते हैं ना, उसके लिए हम यूज करेंगे सच पीपल। ऐसे लोग, इस तरह के लोग, सच पीपल। ठीक है, जैसे ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं। यहाँ पे मैंने इंग्लिश लिख दिया ताकि आप अगर हिंदी नहीं जानते तो आप इंग्लिश को आसानी से देखकर समझ सकते हैं। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, सच पीपल आर सेल्फिश। अब आप यहाँ, अगर आपने यहाँ पर नोटिस किया होगा तो आपको थोड़ी कंफ्यूजन होगी। क्या कंफ्यूजन होनी चाहिए? यहाँ पर देखिए, ता है, ती है आ रहा है ना, और हमने टेंस में पढ़ा है जिसमें ता है, ती हूँ ऐसे सेंटेंसेस आता है, उसमें हम सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करते हैं। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर होता है तो वर्ब में एस लगा देते हैं। यही तो हम लोगों ने सीखा है, लेकिन यहाँ पर तो मैंने आर का यूज किया। कैसे हुआ ये? हालांकि हमारा सब्जेक्ट क्या है? ऐसे लोग। ऐसे लोग हमारा सब्जेक्ट हो गया, सच पीपल हमारा सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट के बाद तो हमें वर्ब का यूज करना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने क्यों नहीं किया? हम लोगों ने आर का यूज क्यों किया? तो गाइस, अगर आप ये सोचते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है तो ये आप गलत सोचते हैं। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस नहीं है। टेंस में हम लोगों ने क्या सीखा? जब कोई काम होता है तब ना हम वर्ब का यूज करेंगे। यहाँ कोई काम हो रहा है, ऐसे लोग स्वार्थी होते। क्या स्वार्थी बनने का वो काम कर रहे हैं? नहीं ना, हम बस अपनी ओपिनियन बता रहे हैं कि ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, काम नहीं हो रहा है। इसीलिए हम यहाँ पर सच पीपल आर सेल्फिश बोले हैं। ये नहीं बोले हैं कि इसमें वर्ब का यूज क्यों नहीं हुआ, एस और यस क्यों नहीं लगा। ऐसा कुछ नहीं सोचना है। क्या सोचना है? इसमें तो कोई काम ही नहीं हुआ। हम लोगों ने बोला ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, काम हुआ नहीं हुआ, इसलिए हम लोगों ने सेंटेंस बनाया सच पीपल आर सेल्फिश। जब कोई काम नहीं होता है तो हम EZMR का यूज करते हैं। और सच पीपल, बहुत सारे लोगों की बात हम लोगों ने किया, इसलिए आर। सच पीपल आर सेल्फिश। ऐसे बच्चे मुझे पसंद नहीं, तो इसमें हम बोलेंगे आई डोंट लाइक सच चिल्ड्रेन। मुझे ऐसे बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं। आई डोंट लाइक सच पीपल। अब ऐसे जो बच्चे हैं ना, ऐसे के लिए हम क्या यूज करें? सच का यूज करें। कर रहे हैं ना, ऐसे बच्चे सच चिल्ड्रेन, ऐसे लोग सच पीपल, ऐसे भाई सच ब्रदर्स, ऐसे बहनें सच सिस्टर्स। तो इस तरह से सच का यूज करेंगे। ऐसी कई कहानियां मैं सुन चुका हूँ। मतलब कोई कहानी आपको सुनाई जा रही है और आपने सुन लिया है तो आप बोलेंगे ऐसी कई कहानियां मैंने सुना है। तो इस तरह के सेंटेंस में मैंने यहाँ पर देखिए, सुन चुका है हम बोल रहे हैं ना, यहाँ पर सुनने का काम हो रहा है ना, सुनने का काम कर रहे, सुनना वर्ब हो गया हमारा। और हम क्या बोल रहे? चुका है, चुकी है। कौन सा टेंस होता है? आपने टेंस सीखा है तो आपको पता होगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है जिसमें हम काम कोई खत्म कर चुके होते हैं। इसमें क्या लगता है? हैज है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हम क्या बोलेंगे? मैंने। कौन सुनने का काम किया? कौन सुनने का काम किया? मैंने सुनने का काम किया ना, तो मैं क्या हो गई? आई हैव हर्ड, मैंने सुना है। मेनी, बहुत सारी ऐसी कहानियां, सच स्टोरीज। आई हैव हर्ड मैनी सच स्टोरीज, ऐसी कहानियां मैं सुन चुका हूं। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था। कोई ईमानदार व्यक्ति आपने देख लिया, कॉम्प्लीमेंट आपने किया। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था। यहाँ पर था क्या हो रहा है? ये पास्ट का सेंटेंस है ना। आई हैड नॉट सीन सच एन ऑनेस्ट मैन इन माई लाइफ। देखा था, देखने का काम खत्म कर चुका था पास्ट में,
तो इसमें हैड का यूज करेंगे प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो कि ये नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट का यूज हम लोगों ने किया। आई हैड नॉट सीन सच एन ऑनेस्ट मैन इन माई लाइफ। मैंने अपनी जिंदगी में इतना ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा था। जब आपके सेंटेंस में ऐसा या फिर इस तरह का आएगा तो आपको ऐसा और इस तरह के लिए क्या यूज करना है, सच। ये आपको गांठ बांध लेनी है कि आपको ऐसा सेंटेंस आएगा ना, ऐसा या फिर इस तरह का, तो आपको सच का यूज करना ही है। ये था सच का। अब सच देख लिए, अब सच एज भी देखते हैं। सच एज का मतलब होता है जैसे कि या उदाहरणतः। जैसे हम एग्जाम्पल देता है ना, एग्जाम्पल राम इज अ गुड बॉय, एग्जाम्पल राम एंड मोहन आर गुड फ्रेंड। तो एग्जाम्पल देकर हम जो समझाता है ना, एग्जाम्पल की जगह हम सच एज का भी यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल को हटाकर सच एज का यूज कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है, जैसे कि राम और श्याम अच्छे लड़के हैं, जैसे कि राम और श्याम अच्छे दोस्त हैं। जैसे कि जो हम बोल रहे हैं इसके लिए एग्जाम्पल का यूज करते हैं, जैसे कि के लिए हम सच एज का भी तो यूज कर सकते हैं। तो अगर आप एग्जाम्पल की जगह सच एज का भी यूज कर रहे हैं ना, तो आप बिल्कुल सही हैं। जैसे सेंटेंस कैसे आते हैं, मेरे पास कई चीजें हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज। जैसे कि के लिए सच एज, यहाँ पे आप एग्जाम्पल का भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि जैसे कि के लिए हम एग्जाम्पल का भी यूज करते हैं ना। तो सच एज अ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल etc। आई हैव मैनी थिंग्स सच एज अ कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल etc। उसके साथ कई लोग हैं, जैसे कि राम, राहुल, मोहन आदि। देयर आर मैनी पीपल्स विथ हिम। उसके साथ कई लोग हैं, जैसे कि सच एज राम, राहुल, मोहन etc। तो हम जब किसी चीज की एग्जाम्पल देते हैं और जैसे कि हम जो बोल रहे हैं ना, उसके लिए आप सच एज का यूज कर सकते हैं। मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं, जैसे कि रवि, प्रकाश आदि। I don't like those people at all, such as Ravi, Prakash, etc. I don't like those people at all, such as Ravi, Prakash, etc. तो जब आपके सेंटेंस में जैसे कि या फिर उदाहरण आपको देना होगा तो उसमें आप सच एज का यूज कर सकते हैं। अब आप बताइए, सच और सच एज में अंतर है या नहीं? अंतर है। सच एज का यूज करेंगे जैसे या उदाहरण जब हम किसी चीज का देंगे तब सच एज का यूज करेंगे, और ऐसे लोग, इस तरह के लोग जब हम बोलेंगे तो उसमें सच का यूज करेंगे। अब दो तो हम लोगों ने देख लिया, अब इन सच वे के बारे में जानते हैं। इन सच वे का मतलब होता है इस तरह से या फिर ऐसे। क्या चीज? इस तरह से मुझसे बर्ताव मत करो, ऐसे तुम बर्ताव करे जैसे मैंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। इस तरह से फिर या ऐसे के लिए आप क्या यूज कीजिएगा? इन सच वे। जैसे तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है, ऐसे बोल रहे हैं ना, तो हम बोलेंगे यू स्पीक इन सच वे। तुम ऐसे बोलते हो, यू स्पीक इन सच वे कि दैट एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू। हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। यू स्पीक इन सच अ वे दैट एवरीवन लव्स टू लिसन टू यू। तुम ऐसे बोलते हो कि हर कोई तुम्हारी बात सुनना पसंद करता है। तुम ऐसे रिक्वेस्ट करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल ही नहीं सकता, या फिर ऐसे की जगह आप इस तरह से भी बोल सकते हो कि तुम इस तरह रिक्वेस्ट करते हो कि मैं तुम्हारी बात टाल नहीं सकता। तो हम बोलेंगे यू रिक्वेस्ट इन सच अ वे दैट आई कांट डिनाई यू। You request in such a way that I can't deny you. उसने वो काम इस तरह से किया कि हर किसी ने उसकी सराहना की। He did that work in such a way that everyone appreciated him. He did that work in such a way that everyone appreciated him. तुम ऐसे रो रहे हो जैसे कि, या फिर मानो, आप जैसे कि के लिए मानो मैंने तुम्हारे लिए कभी कुछ नहीं खरीदा। यू आर वीपिंग इन सच अ वे। तुम ऐसे रो रहे हो या फिर इस तरह से रो रहे हो एज इफ आई हैव नेवर बोथ एनीथिंग फॉर यू। तो जब आपके सेंटेंस में ऐसा फिर इस तरह का आएगा तो उसमें सच का यूज करना है। और जब आपको किसी चीज की एग्जांपल्स देनी हो ना, जैसे कि ये, जैसे कि वो, उदाहरण देनी हो तो सच एज का यूज करेंगे। और जब इस तरह से या फिर ऐसे आपको बोलना हो तो इन सच वे का यूज करेंगे।
आई होप आपको तीनों कंजंक्शन क्लियर हो गए होंगे। ज्यादा कुछ है ही नहीं इन कंजंक्शन में, बस आपको थोड़ी कॉन्सेप्ट समझनी होगी, उसकी हिंदी की मीनिंग समझनी होगी। उसके बाद आप कैसे यूज कीजिएगा वो सेंटेंस को जब आप देखिएगा ना, आपको खुद समझ में आने लगेगा कि इसका यूज कैसे करना है। ऐसा कुत्ता मेरी बहन को बहुत पसंद है, इसमें आपको सच का यूज करना है। हम कई जगह गए जैसे कि दिल्ली, मुंबई, देहरादून आदि, इसमें सच एज का यूज करना है। नेक्स्ट है, आप इस तरह की एक्टिंग करते हो कि ऑडियंस मंत्रमुग्ध हो जाती है, इसका इन सच वे के साथ आंसर देना है। तो मैंने बता दिया, पहला सच, दूसरा सच एज, तीसरा इन सच वे। अब जल्दी से इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्यों अब वीडियो कैसी लगी वीडियो को कमेंट बताना बिल्कुल ना भूले। अच्छी लगी तो लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक डे 1 से वीडियो स्टार्ट नहीं किए हैं देखना, तो जल्दी से स्टार्ट कर दीजिए देखना, और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग।